मॉर्निंग एवरीवन एंड आज है 27 मई एंड हम कल रात को अल्मोड़ा में एक होटल में रुके थे एंड आज हम सुबह जागेश्वर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा से जागेश्वर। सारा रास्ता तो वही पहाड़ी वाला रास्ता है। जागेश्वर से पहले एक यहाँ के सिद्ध लोक देवता है गोलू देवता का मंदिर। अभी 3 किलोमीटर आगे वो गोलू देवता का मंदिर आएगा, चितई धाम, जो यहाँ मोस्टली गाड़ियों पे भी लिखा रहता है गोलू देवता। जैसे अपने राजस्थान में ओम बना, वैसे ही यहाँ के लोक देवता है। अभी आप थोड़ा सा आनंद लीजिए हिल्स का भी, हिल्स की ड्राइव का, क्योंकि ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ के जो दृश्य हैं, प्राकृतिक दृश्य, हर एक व्यू बड़ा खूबसूरत है और कुछ अलग सा लगता है। ये कोई गांव क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम गोलू देवता मंदिर है जो अल्मोड़ा के पास में, वहाँ पे बैठे हैं उनके पास वाले जंगल में। खूब बच्चों ने रील भी बना ली है इंस्टाग्राम के लिए। और यहाँ पे चीड़ के बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं और इस तरह का जंगल है जो हम राजस्थानियों ने तो कभी देखा ही नहीं है। शांत वातावरण, हाईवे निकल रहा है नीचे से, लेकिन फिर भी जो प्रकृति का शांत स्वरूप है वो पूरे उत्तराखंड में महसूस किया जा सकता है। और ये मेरा बच्चा जो एडवेंचर का शौकीन है, इसको पसंद ही है घूमना, और घूमना भी सीधा सीधा नहीं, कहीं जंगल जाना, जंगल में जाना, कहीं पहाड़ों पे चढ़ना, नदियाँ देखना, प्राकृतिक पानी में नहाना। और आज इस टूर में इसके सारे शौक, और ये वैसे मैं बताऊँ कि ये इसका पहला टूर है। पहले गया है लेकिन छोटा बच्चा था, इतना समझता नहीं था। अभी थोड़ा सा इसमें समझ आ गई है, उसके बाद ये फर्स्ट टूर है। क्योंकि 2 साल कोरोना के हो गए, उससे पहले 1 साल पहले गए थे हम लोग बद्रीनाथ वगैरह, वही उत्तराखंड। 2019 में नहीं, 18 में आई थिंक, 18 में ना, हाँ, और 19 में 2019 में बद्रीनाथ गए थे, वही उत्तराखंड वगैरह वगैरह। लेकिन तब थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं था, हम लोग भी इसको फ्री नहीं छोड़ते थे उस समय। लेकिन अब की बार ये खुल के एंजॉय कर रहा है। आ रहा है मज़ा बहुत ज़्यादा। अब कहाँ चल रहे हैं? अभी जागेश्वर, और फिर जा रहे हैं उधर, वो क्या बोलते हैं, पाताल भुवनेश्वर। तो अभी रहे 10-1 दिन यहीं पे, चलता रहे प्रोग्राम। हाँ। पढ़ना वढ़ना है नहीं अभी? छुट्टी रखी है। चलो ठीक है बेटा। यहाँ गोलू देवता की इतनी मान्यता है कि लोग यहाँ आकर शादी करते हैं। अब ये एक उत्तराखंड का जोड़ा हम लोगों ने देखा पूरी बारात के साथ में, और यहाँ के जो लोकल वाद्य यंत्र है उनके साथ में ये जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर में शादी करने के लिए। और ये गोलू देवता का मंदिर, यहाँ एक विशेषता है कि यहाँ
असंख्य घंटियाँ आपको दिखेंगी। वैसे उत्तराखंड के कई मंदिरों में हमने देखा है कि मान्यता पूरी होने पे या कुछ मुराद मांगने पे, कुछ भगवान से जैसे कुछ मांगते हैं तो वो घंटी चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ लाखों घंटियाँ बंधी हुई हैं, अलग अलग आकार की, अलग अलग नामों से। कई लोग जो बड़ी घंटियाँ चढ़ाते हैं वो अपना नाम भी लिखवाते हैं, पर छोटी बड़ी यहाँ पे लाखों घंटियाँ लटकी हुई दिखेंगी आपको। मंदिर में भारी भीड़ भी थी, इसलिए हम क्योंकि दर्शनों में 3-4 घंटे का समय लगना था, हम नहीं जा पाए। लेकिन आप यहाँ का विहंगम दृश्य, शानदार दृश्य देखिए, यहाँ के लोगों की आस्था देखिए गोलू देवता में, किस तरह से लाइन लगा कर खड़े हैं और जहाँ जगह मिली वहाँ पे घंटियाँ बांधी हुई हैं। गाड़ी की मत बना, इधर की बना। तू बोल मत बीच में कमेंट्री। जागेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं हम लोग। आगे जागेश्वर धाम है और ये रास्ता जो है पहले से जेहन में था, पहले यादों में था। इतना सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ विशाल देवदार के वृक्ष, नीचे तक तो कभी सूरज का प्रकाश आता ही नहीं है, क्योंकि इतना घना जंगल है देवदार का जो आमतौर पे नहीं देखा जाता। और ये रास्ता कम से कम ऐसा है कि एक बार देखने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ ये मंदिर आ गया, इंडेश्वर मंदिर समूह। ये सारे मंदिर हजारों साल पहले के हैं। जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो भी हजारों साल पहले है। एक बार इसको देख ही ले क्या? हाँ। फिर कल मन करेगा तो एक राउंड और लगा जाएंगे। इंडेश्वर मंदिर है ये जागेश्वर से पहले, उसी समय का प्राचीन, हजारों साल पहले का, देवदार के घने वृक्षों के बीच में। दांडेश्वर मंदिर समूह, इसका जो निर्माण है संभवतः कस्तूरी शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया, 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। और 14 छोटे बड़े मंदिर हैं, ये इसी में लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। वैभवशाली भारतीय संस्कृति और हमारा सनातन धर्म, जो हजारों साल पहले भी ऐसे दुर्गम जगहों पे इतने शानदार मंदिरों की स्थापना जिन्होंने कर दी, हमारे पूर्वज।
दंडेश्वर महादेव दंडेश्वर महादेव स्वयं शंभु। जय हो बोले बाबा। ये स्वयं जागृत शिला रूप में यहाँ पर विराजमान। हजारों साल पहले का है, कौन सी शताब्दी का ये? 9वीं 10वीं शताब्दी। भगवान शंकर, हाँ भोलेनाथ का ये स्वयं जागृत शिला, ये स्वयं शंभु, ये निद्रावस्था में यहाँ पर विराजमान बताते हैं। तो आप भी पीढ़ियों से यही, मतलब आपकी पीढ़ियां? दादाजी और वो पिताजी लोग पूरा गांव मतलब ये पूजा के लिए, जैसे मैं एक हफ्ता मेरे तो एक हफ्ता दूसरा पूरा चलते रहेगा। अच्छा जी। तो आप रहते भी आसपास ही हैं? हाँ हमारा गांव है यहीं, और हम यहाँ पर राणा लोग हैं, ठाकुर। अच्छा। ठाकुर लोग ही इनको पूजा के लिए ही हमें यहाँ पर। जागेश्वर मंदिर में भी आप लोग ही हैं? ना वहाँ ब्राह्मण लोग। अच्छा, जोशी हर लोग। जागेश्वर आ गए हैं और यहाँ आते ही स्वागत किया बारिश ने। तेज बारिश आ रही है पिछले 1 घंटे से लगभग। होटल में तो आ चुके हैं, हमारी गाड़ी सामने खड़ी है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये थोड़ा सा आगे ही है हमारे जागेश्वर मंदिर समूह। यहाँ तो शायद सुबह ही जाना होगा। ये गार्डन है और सामने ये विशाल पर्वत श्रृंखला। जागेश्वर यानी भगवान योगेश्वर, भगवान शंकर और अन्य कई मंदिरों का, सभी देवी देवताओं के मंदिरों का समूह जो 7वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य बनता रहा। इस प्राचीन स्थापत्य कला को, हमारी विरासत को देखकर कितने गर्व की अनुभूति होती है कि हम कितने समृद्ध रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कितना समृद्ध रहा है। हमारे पूर्वज कितने समृद्ध थे। आज से 1300 साल पहले जब अन्य धर्म पैदा नहीं हुए थे, तब हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की स्थापना इतनी दुर्गम स्थानों पे धर्म की रक्षा के लिए कर चुके थे। वो आज ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, वो अगर इनको आके देखें कि हमारे पूर्वज आज से 1500-1300 साल पहले इतने शानदार मंदिरों की स्थापना कर चुके थे, तो उन्हें एहसास होगा कि हम क्या थे। मतलब ये देखो ना, पत्थर का लोक करके जो बनाए हुए हैं, आज वो हजारों साल से टिके हुए हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुगल आए ना, मुगल यहाँ पे, उन्होंने इसलिए तोड़ा मंदिरों को। पहली बात तो इनके स्थापत्य और हमारा समृद्धि को देख के चिढ़ क्या गए। उनके पास कुछ नहीं था, वो नंगे भूखे थे, वो केवल युद्ध जानते थे। और जब इन्होंने देखा कि ये मंदिर तो ज्ञान का केंद्र है, सारा ज्ञान तो इनमें बिखरा पड़ा है, यहाँ साहित्य है और कला है और वास्तु इतना उन्नत है। इस तरह के हजारों साल पहले जब वो बिल्कुल आए थे ना वहाँ से, अरब देशों से, रेगिस्तान से, तब हमारे मंदिरों का और हमारा वास्तुकला इतना उन्नत था। तो इन्होंने सबसे पहले संस्कृति पे आक्रमण किया, इसको नष्ट करने की कोशिश की। ये बचे रह गए जो बिल्कुल बीहड़ में थे, वरना जो मुख्य स्थानों पे थे उन पे उन्होंने उनको तोड़ के अपनी मोहर लगा दी, अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया। क्योंकि वो विजेता थे तो उन्होंने जैसा इतिहास लिख दिया वो माना गया। वरना जो धर्म 1500 साल पहले बना है, वो बनते ही जहाँ पैदा हुआ है वहाँ उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई और यहाँ आके सब तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर भी आज ये जो 1500 साल बाद भी ये जो मंदिर कुछ बच गए हैं, वो बता रहे हैं कि हम कितने समृद्ध थे, हजारों साल पहले भी कितने समृद्ध थे।
गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी, और वो भी इन वादियों में, इतनी ठंड में हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना। ये घर से ही लाया हुआ आटा है, और इतनी सर्दी में बच्चों को गर्मा गर्म पूड़ी मिलती है। ये पॉसिबल है क्या? सोचा है किसी ने? यहाँ है, ये देखो। तभी अभी सारे बच्चों का ये 4-5 दिन से घूम रहे हैं, किसी का पेट खराब नहीं हुआ। जागेश्वर महाराज के जागेश्वर मंदिर समूह में आज हम रुके हैं, और वहाँ बना रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। बाबू सब्जी और ले लेना जिसको भी चाहिए, शर्माना मत खाने में। आदमी की आवाज बुला रही है, यहाँ डांस करेंगे, इनको तो नहीं आता। पहले डांस करवा देता जाऊंगा।